दुनिया में टाइम टाइम पर बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस चलती रहती हैं जिसमें वैज्ञानिक ऐसी ऐसी चीजों की खोज करते हैं जिससे कि हमें काफी खतरा है, लेकिन ऐसा हम नहीं, वैज्ञानिक बताते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले हुई एक रिसर्च में पता लगा है कि आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे कि हमें बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से हमारा क्या घाटा, इससे हमें क्या खतरा है, जिस वजह से वैज्ञानिक इसे एक बड़ा खतरा बता रहे हैं। और इससे पहले आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये आर्कटिक कौन सी जगह है। तो मैं आपको बता दूं कि आर्कटिक एक ओशियन है जहाँ पर समुद्री बर्फ साल के 12 महीने जमी रहती है, जो कि अब धीरे धीरे पिघल रही है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि 10 साल के अंदर अंदर ये बर्फ पूरी तरह खत्म हो जाएगी, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में जानेंगे कि ये हमारे लिए किस तरह खतरनाक है और वहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है जिस वजह से ये बर्फ पिघल रही है। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द मिस्ट्री अबाउट आर्कटिक ओशियन। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में की गई एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि आर्कटिक की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही, और उन्होंने ये बताया है कि 10 साल के अंदर अंदर ये बर्फ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोर्डर में ये बताया गया है कि अगर इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता रहा तो ये बर्फ और भी तेजी से पिघलेगी। और इस रिसर्च में ये बताया गया है कि इस सदी के मिडिल तक, सितंबर महीने तक, ये बर्फ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और इस सिचुएशन पे एक मेन पॉइंट ये देखने को मिलता है कि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसों को कम उपयोग करते हैं, यानी कि हम खतरनाक विषैली गैसों का कम उपयोग करते हैं, तब भी ये होना बिल्कुल क्लियर है। और वैज्ञानिकों ने ऐसा बहुत सारी रिसर्चेस के बाद ही कहा है। और वैज्ञानिकों का मानना ये तक है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का बहुत ही ज्यादा उपयोग होता रहा तो ये बर्फ तो पिघलेगी ही, लेकिन अगर इसी तरह इन गैसों का और भी उपयोग होता रहा तो हमारे जो नॉर्थ पोल है वहाँ की बर्फ भी पिघलने लगेगी। और यहाँ तक कहा है कि सर्दियों के मौसम में भी वहाँ पर बर्फ कम ही दिखेगी। अब मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, वहाँ पर बर्फ के खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर बर्फ पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको एक नई इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो वैज्ञानिकों की भाषा में बर्फ के खत्म होने का मतलब ये होता है कि अगर किसी एरिया में 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से कम बर्फ है तो वहाँ पर बर्फ को नहीं माना जाएगा। और वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडीज में ये बताया है कि 1980 में इस एरिया में सबसे कम बर्फ देखी गई थी, और हाल के ही कुछ टाइम में सितंबर मंथ में इस एरिया में 33 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ बची हुई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 10 लाख से तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इतने बड़े एरिया के लिए और इतने बड़े ओशन के लिए ये नंबर बहुत ही छोटा है। इसे 33 लाख से 10 लाख आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रा जॉन ने बताया कि अगर हम प्रेजेंट टाइम के ग्राफ को देखें, वहाँ की उत्सर्जित होने वाली बर्फ को देखें, तो उस मॉडल पर अगर एक कंप्यूटर मॉडल तैयार किया जाता है तो उससे हम फ्यूचर में उस बर्फ का एक ग्राफ तैयार कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि हर साल अगर 1 लाख वर्ग किलोमीटर बर्फ खत्म होती है तो उस हिसाब से मैक्सिमम 18 साल में इस जगह की पूरी बर्फ खत्म हो जाएगी गर्मियों का मौसम आते आते। और वैज्ञानिकों ने यहाँ तक बताया है कि अगर ग्रीन हाउस गैसों का इसी तरह बहुत ज्यादा उपयोग होता रहा तो ये कंडीशन हमें लगभग 10 साल के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, यानी कि 2030 तक हमें ये कंडीशन साफ तौर पर देखने को मिल जाएगी। अब ये जो कंडीशंस है, इससे हमें बहुत ही ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। तो इसमें सबसे पहली परेशानी ये आ जाती है कि अगर वहाँ की बर्फ पिघल जाती है तो वहाँ के पानी का तापमान थोड़ा बढ़ जाएगा, जिससे वहाँ पर मछलियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि वहाँ पर पहले नहीं रहा करती थी, जिससे वहाँ के स्थानीय इकोसिस्टम में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये किस लेवल पर होगा इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा प्रॉब्लम ये स्टार्ट होगा कि अभी वहाँ पर जो बर्फ जमी हुई है उसने लहरों को थोड़े से थामा हुआ है, लेकिन अगर वो बर्फ पूरी तरह पिघल जाती है तो उससे लहरों की जो गति है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। और लहरों की गति बढ़ने की वजह से जो तटीय एरिया है वहाँ पर कटान बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि तटीय जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा कटने स्टार्ट हो जाएंगे और तटों पर रहने वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। अब देखो, ये बात इतने छोटे लेवल पर खत्म नहीं हो जाती है कि वहाँ पर मछलियाँ आ जाएंगी और वहाँ पर कटान स्टार्ट हो जाएगा। इसके बहुत बड़े प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। अब होता ये है कि जब वो बर्फ वहाँ पर पिघल जाएगी तो होगा ये कि जो ताजा जल है वो समुद्र के जल के साथ मिल जाएगा। अब क्योंकि जो ताजा जल है उसका जो घनत्व है वो बहुत ही कम होगा, जो कि
गहरे समुद्र में डूबेगा भी नहीं और वहाँ पर समुद्र के साथ बहने में भी दिक्कत करेगा, जिसकी वजह से समुद्री जो धाराएं हैं उनका पैटर्न पूरी तरह बिगड़ जाएगा। और वैज्ञानिकों का मानना ये तक है कि एक टाइम पर ये धाराएं बहुत ही ज्यादा धीमी हो जाएंगी या तो फिर ये धाराएं पूरी तरह रुक जाएंगी। अब इसका भी एक बहुत बड़ा असर हम मानवों पर देखने को मिलेगा। अब होगा ये कि जो वेस्टर्न यूरोप है और नॉर्दर्न अमेरिका है, वहाँ पर अटलांटिक की धाराएं टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन अगर ये धाराएं पूरी तरह रुक जाएंगी तो वहाँ पर टेम्परेचर में कमी आएगी और वैज्ञानिक ये तक बताते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री तक की कमी आएगी, जो कि कुछ कम टेम्परेचर नहीं होता है भाई, बहुत ठंडी हो जाती है। तो अब बैठकर खुद ही अंदाजा लगाओ कि ये हमारे लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हम पर कोई इनडायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा, ये हम पर पूरी तरह डायरेक्टली अटैक कर रहा है, क्योंकि ये सीधा अटैक कर रहा है हमारी बेसिक नीड्स पर, यानी कि मौसम का जो टेम्परेचर है। और इससे खाने पीने की चीजों में भी काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब मौसम बदलेगा तो फसलें खराब होंगी और इससे मत्स्य पालन पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिससे कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके खाने पीने का जो एक सोर्स है वो कम हो जाएगा। बाय द वे पूरी तरह खत्म तो नहीं होगा, लेकिन कम हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।